उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई। उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई और अपनी पत्नी को बचा ना सके, और उनके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? 50 किलोमीटर लंबा वो पहाड़ था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं तो अपने इस जीवन में अपनी पत्नी को नहीं बचा सका, पर मुझे वैसा काम करना चाहिए कि मैं इस गांव के, इस आसपास के लोगों को ऐसा करूं कि मैं उन्हें बचा सकता हूं। और अपने जीवन के 22 साल उन्होंने छेनी और हथौड़ी लेकर उस पहाड़ को काटने में लगा दिया, और काट के उन्होंने उसको रास्ता बनाया। ये उनका हौसला था, ये उनका साहस नहीं, इसे हम दुस्साहस कहेंगे, जिन्हें उन्होंने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। आज के दौर में क्या है? कहा जाता है, हमारे गुरु अक्सर कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर किसी काम को हम ये मान लेते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी सोच आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हम वहीं हार जाते हैं, क्योंकि हारे को हरि नाम। अगर हारे को हरि नाम है, इसलिए कहे हैं कि जो हार गया तो उसको कहते हैं कि राम नाम सत्य हो गया, वो मर गया। तो हारना नहीं है, यहाँ जीतना है। जीतने की एक कहानी लिखनी है, ये परिभाषा बदल देनी है, ये दिखा देना है कि हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, वहां पे एक धारणा बनी है, पुश्त दर पुश्त हमारे दादा भी जो थे वो उसी दंश झेले हैं, गरीबी को झेले हैं। हमारे बाबा भी उसी गरीबी को झेले हैं, हमारे पिताजी भी उसी गरीबी को झेले हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने हौसलों से इन चीजों को हराना है, इन चीजों पे हमें विजय प्राप्त करना है। ये किसी हथियार से नहीं होगा, ये हमारे हौसलों से होगा, ये हमारे जिद से होगा, ये हमारे जज्बे से होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कहते भी हैं लोग अक्सर कि घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर में, यानी मान लीजिए कि हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। और रावण कौन है? वो रावण हमारी और आपकी गरीबी है। वो रावण कौन है? वो हमारी आपकी शिक्षा है। वो रावण कौन है? वो रावण हमारी बेबसी है। हमें लड़ना किससे है? हमें लड़ना है अपनी गरीबी से, अपनी आर्थिक स्थिति से। दूसरों से तो नहीं लड़ना है। हमारी जो लड़ाई है वो खुद से है। हमें खुद लड़ना है, हमें खुद जीतना है, और हमें आगे बढ़ना है। और ये कब होगा? जब हमारा हौसला मजबूत होगा। और हौसलों से और साहस से अगर कदम से कदम बढ़ाए जाए, तो एक न एक दिन हम अपने उस मुकाम को हासिल करेंगे। हमारा जो हौसला है, ये इतना बुलंद हौसला है कि ये कभी हमको हारने नहीं देता, ये कभी हमको हारने नहीं देगा। अगर हम हारते हैं तो अपने उस नेगेटिव सोच की वजह से। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे अपने सोच को बदलना है। क्योंकि कहा गया है दोस्त कि जिंदगी छोटी नहीं होती मेरे दोस्त, जिंदगी छोटी नहीं होती मेरे दोस्त। लोग अक्सर जीना ही देर से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। और कहा जाता है कि मुश्किलें हारती हैं और संघर्ष करने वाले हमेशा जीत जाते हैं। ये पूरी एक संघर्ष की ही कहानी है। वहां संघर्ष शुरू होता है, समस्याएं शुरू होती है। समस्याएं हैं, वे हमारे जीवन की एक अभिन्न अंग है। समस्याएं रोज आएंगी, रोज जाएंगी, उनका रूप बदलता रहता है। कभी किसी रूप में आती है, कभी किसी रूप में आती है। और हम क्या करते हैं? उन समस्याओं को, जो हार जाता है, जो हार जाता है वो सब कुछ खो देता है। और जो उन समस्याओं से लड़ता है, फाइट करता है, संघर्ष करता है, वो अक्सर जीतता है और वही विजेता बनता है। हार और जीत में बस इतना ही फर्क है। यहाँ हार गए और वहां आपने संघर्ष किया, संघर्ष से आपके रास्ते निकले, और उस संघर्ष से कहीं ना कहीं आप जीते हैं। हार जीत में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है, बस यहाँ से फर्क होता है। यहीं से हम हार जाते हैं और यहीं से हमको जीतना है। सबसे बड़ी बात है, संघर्ष अगर सीखना है तो संघर्ष हम उस नन्हे बीज से सीख सकते हैं, जिस बीज को हम धरती के नीचे बोते हैं। और वो बीज संघर्ष करता है और धरती का सीना चीर कर वे अपने अस्तित्व को साबित करता है
कि हाँ मैं यहाँ हूं, हाँ मैं यहाँ हूं। ये कैसे साबित होगा? ये तब साबित होगा जब हम उस काम को करेंगे, संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे और तब जीतेंगे। लोग क्या करते हैं? लोग देखते हैं कि आप क्या करते हो। हर लोग कहीं ना कहीं आपको लोग वॉच कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि बंदा क्या कर रहा है। पर जिस दिन आप सफल होते हैं, जिस दिन आप संघर्ष करके उस संघर्ष के दरिया को पार करते हैं, वहां से आप सफल होते हैं, तो सारे लोग कहीं ना कहीं आपके पीछे होते हैं। तो संघर्ष जो है, संघर्ष एक रास्ता देता है। संघर्ष आपको मंजिल तक पहुंचाता है। संघर्ष कभी आपको हारने नहीं देता। संघर्ष कभी बुरा नहीं है। संघर्ष बहुत अच्छा है। और संघर्ष करते हुए इस देश में अनेकों उदाहरण हैं। हमारे आसपास ऐसे अनेक उदाहरण होंगे जो लोग गरीबी में रहते हुए, गरीबी में लड़ते हुए और उन्होंने एक मुकाम हासिल किया और आज लोग उनका जय जयकार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है। तो जो संघर्ष का रास्ता है, कठिन तो जरूर है। अगर संघर्ष है, कठिनाई है, निश्चित तौर पे, पर अगर जो उस कठिनाई को सहते हुए, संघर्ष करते हुए जो आगे बढ़ता है, कहीं ना कहीं वही इतिहास बनाता है। आज स्थिति क्या है? स्थिति है, हम सभी इतिहास पढ़ते हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, क्या होने वाला है। ये कहानी जो बताती है, इतिहास है, कोई लोग लिख गए हैं। लेकिन एक ऐसा भी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आता है, एक अवसर आता है जो आपको इतिहास बना देता है, जो आप एक इतिहास बना देते हैं। और वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता संघर्ष का है। संघर्ष के बगैर ना कोई कभी आगे बढ़ा है, ना कोई कभी आगे बढ़ेगा। तो संघर्ष वो रास्ता है जो हर आदमी को, हर पथिक को ये समझाता है, ये सिखाता है, ये जो रास्ता है, ये डगर कठिन तो जरूर है, लेकिन आगे तुम्हारी मंजिल है। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो हम सबको संघर्ष करना होगा उस पथिक की तरफ। जो पथिक आगे बढ़ता है, उसे अपने मंजिल पे जाना है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं, उसके पैर में कांटे गड़ जाते हैं, पर फिर भी वो कांटे को निकाल कर और या लंगड़ते हुए वो अपने मंजिल तक पहुंचता है। संघर्ष तो हर चीज में है। कौन संघर्ष नहीं किया है? कौन संघर्ष नहीं करता है? हमारी आपकी इतनी अगर उम्र हो गई तो कहीं ना कहीं सबने संघर्ष किया है। आपके पिताजी भी संघर्ष कर रहे हैं। एक कहानी देखिए, अगर हमको भोजन चाहिए, संघर्ष की कहानी हम बता रहे हैं। अगर हमें चावल चाहिए, अगर हमें आटा चाहिए, तो लोग क्या करते हैं? कठिन संघर्ष करते हैं। गेहूं लाते हैं, खेत जोतते हैं, तो उसमें गेहूं गेहूं का बीज डाला जाता है। वो बड़ा होता है, उसे हम पटाते हैं, उसको खाद देते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, जानवरों से बचाते हैं। और जानवरों से बचाकर फिर उसे जब पक जाता है, उसे काट कर अपने खलिहान में लाते हैं। यहाँ भी संघर्ष खत्म नहीं होता। यहाँ खलिहान में लाने के बाद भी हम उसको काट करके, थ्रेसिंग करके फिर अपने घर लाते हैं। ये संघर्ष की कहानी है कि अगर हमको चावल मिल रहा है, अगर हमें रोटी मिल रहा है, तो उस रोटी के लिए भी जो लोग पैदा कर रहे हैं, वे कितना संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कभी बुरा नहीं हो सकता। और उससे भी एक बड़ी बात है कि कहा जाता है कि हम जो भी कर रहे हो जीवन के क्षेत्र में, अपने, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो, काम चाहे कोई भी हो, उसमें एक विशेषज्ञ की आवश्यकता हो रही है। मायने ये नहीं रखता, काम न छोटा होता है न बड़ा होता है, पर एक विशेषज्ञ होना चाहिए। अगर बिना विशेषज्ञ के आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप सफल नहीं हो पाते हैं। आप काम शुरू करते हैं, या मान लीजिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे पास अच्छे अच्छे लीडर हैं, अच्छे अच्छे विशेषज्ञ लोग हैं, जिन्हें पता है इस रास्ते को, इस नाव को, इस नदी को नाव से कैसे पार किया जा सकता है। वे एक अच्छे नाविक की तरह, जो अच्छा नाविक कौन है? जो अगर आंधी भी आता है, तूफान भी आता है, और उसमें सरलता पूर्वक अपनी नाव को तूफानी लहरों से बचाते हुए अगर आपको सफर तक पहुंचा दे, मंजिल तक पहुंचा दे, वो अच्छा नाविक होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे बिजनेस में, हमारे धंधे में जो हम करते हैं, उसमें एक अच्छे विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। इसे हम कह सकते हैं कि गुरु।
जिसे हम गुरु भी कह सकते हैं, हमने गुरु माना भी है उनको। कहीं ना कहीं सर हमें सुन भी रहे होंगे। तो कहा जा सकता है कि बिन गुरु हो ही न ज्ञान, बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं हो सकता। वही कहा हमने विशेषज्ञ, विशेषज्ञ को हमें यहाँ गुरु बता रहे हैं, तो वही करे बिन गुरु हो ही न ज्ञान, बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु क्या है? कहा जाता है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार के बाहर मारे चोट। जो गुरु होता है एक कुम्हार के तरह होता है, और शिष्य जो होता है एक मटके के समान होता है। गुरु जो है अपने शिष्य को बिल्कुल उसी भांत, जिस भांत एक कुम्हार अपने मटके को बनाता है, अंदर से हाथ लगाता है और ऊपर से थपकी देता है, उसे मारता है, उसे सुधारता है, उसे आकार देता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे गुरु यानी वो जो विशेषज्ञ होते हैं, वे अंदर से बिल्कुल नरम होते हैं और बाहर से कहीं ना कहीं हमें सुधारने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, ये जो रास्ता है, ये जो पगडंडी है, इसको अगर एक छोर आप पकड़े रहे तो कहीं ना कहीं ये आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा देगा। तो मैंने गुरु को कहा तो सबसे पहले मैं अपने गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने आज हमें इस लायक बनाया है कि दो शब्द मैं आपसे कह सकूं। तो वो गुरु होता है। गुरु की अनेकों परंपराएं पड़ी हैं, अनेकों चीज पढ़े हैं। गुरु कौन है? गुरु कोई जरूरी नहीं है कि गुरु हमारे वही हो सकते हैं जो 24 आवर्स हमारे साथ रहें। गुरु वही नहीं है जो हमारे खाते पीते सोते वक्त हमारे साथ रहे हर जगह हर। गुरु वो भी होता है, आपने महाभारत देखा होगा कि जब द्रोणाचार्य जी पांडवों को और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे, तो उसमें एक कहानी आती है एकलव्य की। जब एकलव्य शिक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूं, मुझे भी आप धनुर्विद्या का, शास्त्र का और शस्त्र का दोनों आप ज्ञान दीजिए। तो द्रोणाचार्य ने क्या कहा? द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ, ये जो गुरुकुल है, इस गुरुकुल में सिर्फ राज परिवारों के लड़के ही पढ़ते हैं। तो एकलव्य ने अपने मन में ठान लिया, मन में सोच लिया, आपने देखा होगा उसने मन में क्या सोच लिया कि नहीं, हमको भी बनना है और इन्हीं गुरु सीखना। गुरु से कैसे सीखना है? मैं सिखाऊंगा, उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और जंगल के कोने में रहता था, जहाँ रहता था उसने वो मूर्ति वह स्थापित करने के बाद उसी मूर्ति को अपना गुरु मान करके सुबह शाम पूछता था और उसी के सामने, उनके सामने वो अभ्यास करता था और वो बड़ा धनुर्धर बना। ये मैंने गुरु के बारे में कहा कि गुरु की अगर कृपा हो, गुरु की अगर कृपा हो तो पत्थर भी भगवान बन सकता है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु छोटा शब्द नहीं है, गुरु बहुत बड़ा शब्द है। गुरु की महिमा या उनका महिमा मंडन या उनका बखान मैं नहीं कर सकता। इतना मैंने बताया कि गुरु जो है वो अपरंपार है, उनकी कृपा अपरंपार है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान अपने शिष्य पे एक गुरु दे तो कहीं ना कहीं वो शिष्य आगे बढ़ जाता है। और इसके बाद तीसरी चीज क्या है? वो तीसरी चीज है हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा आत्मविश्वास, हमारा भरोसा। किस पे भरोसा? हमको भरोसा किसी और पे नहीं करना है, हमको भरोसा खुद पे करना है। वो खुद जो आपका भरोसा होगा वो कहीं ना कहीं आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। मैं भरोसा अगर आप पे करता हूं, आप भरोसा अगर किसी और पे करते हैं थर्ड पर्सन के ऊपर में, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि शायद 2% सफलता मिले, 98-98% आपको असफल होने का चांस रहता है। इसलिए भरोसा करना है तो खुद पे भरोसा कीजिए। आत्मविश्वास, जो आत्मविश्वास है वो कहाँ से निकलता है? वो दिल से है। वो यहाँ आपके दिल से निकलता है वो आत्मविश्वास। और कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास आपके जोश, आपका जुनून, आपका धैर्य, आपका साहस, ये जो है आपको एक मंजिल तक पहुंचाता है। और जब आप उस मंजिल पे पहुंचते हैं तो सारा दुनिया, सारा सब आप जहान आपके कदमों में होता है। कौन नहीं चाहता है? तो ये होता है ये बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम की बिलीफ सिस्टम ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मजबूत है कि इसको
पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम कहीं जाते हैं, कुछ चीजें अपनी आंखों से देखते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। ये है हमारा बिलीफ सिस्टम, ये है हमारा आत्मविश्वास। आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये है हमारा बिलीफ सिस्टम। आई कैन डू इट, कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। और ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मन से अगर आप ये सोच लेते हैं कि नहीं, मैं इसे नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं अगर आपके मन में लेकिन, किंतु, परंतु या नेगेटिव सोच आती है, नेगेटिव थॉट, आपका जो मन है, ये जो विचार है दिमागों का, तो इसमें दिन भर में हजारों नेगेटिव थ्रेट्स आते रहते हैं, ये आते रहते हैं। और हम क्या करते हैं, उन नेगेटिव विचारों के बीच भी कुछ पॉजिटिव घोड़े दौड़ते रहते हैं। हमें उस घोड़ा को पकड़ना है, उस पॉजिटिविटी को पकड़ना है जो हमारे लक्ष्य को सही दिशा में ले जाए। उस घोड़े पे सवार होना है जिसकी मंजिल, जिसका कदम जीत की तरफ जाती हो, जो जानता हो कि रेस का मैदान कहाँ है और जीतना कहाँ है। उस घोड़े को पकड़ना है और इत्तेफाक से, भरोसे से, खुद पे भरोसा रखिएगा तो कहीं ना कहीं वो घोड़ा आपको मिल जाता है। हम देख रहे थे कहानी, एक मेरी कॉम की कहानी बता रहा था, जो आज मेरी कॉम किसी नाम की मोहताज नहीं है। वे मुक्केबाज है। उन्होंने एशियन गेम में देखा था कि कोई फाइटर, कोई मुक्केबाज था, तो एशियन गेम खेला और जीता। वे अपने घर आती हैं, अपने परिवार को कहती हैं, आज से हमको फाइट करनी है, आज से हमको मुक्केबाजी करनी है और एक दिन हमको भी इस रिंग में उतरना है और एक दिन हमको भी अपने देश का नाम रोशन करना है। ये है बिलीफ सिस्टम, ये है आत्मविश्वास, ये है पॉजिटिव सोच, ये है मेंटलिटी। देखने से, सुनने से, समझने से भी आपके जो मेंटलिटी है वो कहीं ना कहीं बदलती है और आप सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं और कदम चलते जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, कहा गया है कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता। कहा गया है कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक हार से कोई सिकंदर नहीं बनता। बस हौसले की बात है। क्योंकि जीत जाना, लोग कभी कभी इत्तेफाक से भी जीत जाते हैं, इत्तेफाक से भी कभी कभी जीत जाते हैं, चलते हुए राहों पे भी कभी सोने मिल जाते हैं। पर वे जो गिर के उठना, उठ के गिरना, फिर गिर के उठना और फिर चलते रहना, ये जीत की निशानी होती है। जो हारता है पर हारने के बाद भी उसके पास जिद है, उसके पास कुछ करने की क्षमता है, उसकी सोच अलग है, उसने अपने को बदलने की ठान ली अपने आत्मविश्वास के साथ, तो कहीं ना कहीं वो उस मुकाम को पकड़ लेता है। ये इतना बढ़िया चीज है, ये इतनी अच्छी चीज है, पॉजिटिव सोच, जो आपकी मेंटेलिटी है, जो आपके दिमाग की उपज है, जहां आप लाते हैं। क्योंकि जिद, ये जो है ना, जो चीज बताया हमने, ये कब होता है, जब हमारे अंदर जिद हो। क्योंकि कहा गया है कि मान लीजिए तब तो हार हो गया, और ठान लीजिए, जितना है तो ठान लीजिए। मान मान गए तो हार और ठान लिए तो जीत। और ये कब होता है, ठानता कब है, जब उसके अंदर जिद होती है, जब उसके अंदर ये क्षमता होता है कि नहीं, हमको करना है, हम इसको करेंगे, हम इसको हर हाल में करेंगे, हमको जीतना है। क्योंकि हमने अभी बताया था आपको, एक हार से कोई फकीर नहीं होता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। पर जो जिद की बात है, अगर जिद हो उसके अंदर, अगर वो ठान ले कि नहीं, हमको इसको करना है, तो 100% उसमें सफल होगा और उसको करेगा। और सबसे बड़ी बात है, हम कहते हैं, आज का जो दौर है, आपने देखा होगा कि इस दौर में आज सभी परेशान है कोरोना काल में। ईश्वर के आशीर्वाद से मैं भी आज ठीक ठाक हूँ। अपने प्रोडक्ट से, मैक्सवेल हर्बर्ट के प्रोडक्ट से स्थिति मेरी ऐसी थी कि मैं अपने इस रूम से उठ के बाथरूम में नहीं जा सकता था। वहां से मैं
यहाँ नहीं आ सकता था। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी, फीवर कम होने का नाम नहीं ले रहा था, हमारा ऑक्सीजन लेवल भी नीचे आ रहा था। हमको याद आया कि चलो ठीक है, आगे जो भी होगा हम याद करते हैं, मनोज सर हैं, ओम प्रकाश सर हैं, इनको याद करते हैं, इनको फोन करते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। ओम प्रकाश सर को फोन किए, हम लोग गए, शाहपुर दवा करा के आए, फिर उसके बाद भी थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ, फिर फोन किए, फिर मनोज सर आए, और उन्होंने जैसे ही सुना कि मेरी तबीयत खराब है, वहां से दौड़े भागे हुए आए, हमारे घर आए, आके उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट जो हमारा सिस्टम का, हमारे जो जिस संस्था में है, उस संस्था के कुछ प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट्स को आप इसको भी यूज करें, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन भी नीचे गिर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि और हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, 2 घंटे 4 घंटे बाद भी हमको ऑक्सीजन की जरूरत अब पड़ेगी। पर ईश्वर के आशीर्वाद से मनोज सर आए, 2 घंटा रहे, कुछ चीजें उन्होंने हमको बताई, कुछ चीजों अपने साथ लेके भी आए थे, और उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कुछ भी होता है तो आप बताइए, पर वहां नहीं जाना पड़ा। जो उन्होंने वो प्रोडक्ट लेके आए थे, उसको मैं लेना शुरू किया। तुलसी मैं हर आधे घंटे पे कम से कम 2 बूंद जरूर लेना शुरू किया। आप देख रहे हैं तुलसी हमारे यहाँ, यहीं पे मैं जहाँ सोता हूँ, ये तुलसी रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? कि जब कहीं से आते हैं 2 बूंद हमको ये चाहिए, क्योंकि जीवन जो है ना, इसको बचाने की आज पूरी जद्दोजहद हो रही है, पूरी दुनिया लड़ रही है जीवन को बचाते हुए। क्योंकि कहा जाता है मेरे दोस्त कि मरते वक्त तुम भी ऐसा ही पाओगे कि सिवा जीवन के कुछ और नहीं गंवाया है, सब बचा है, सब तिजोरी में रखा है, बैंक में रखा है, सिर्फ तुम अपने को गंवा बैठे हो। लेकिन उस जमा का करोगे क्या? जीवन को खोकर अगर सब बचा लिया तो क्या बचाया? अगर सब खोकर भी जीवन को बचा सके तो बचा लेना, यही असली पूंजी है, यही असली पूंजी है। आज जो जदोजहद है, जदोजहद चल रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग जिनके पास पैसे हैं, बेशुमार पैसे हैं, और आज वे लोग अपने उन पैसों के बदौलत भी अपने जीवन को नहीं बचा सके हैं। साइंस फेल हो गया, पूरी दुनिया फेल हो गई। अगर किसी में क्षमता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, या अगर जीना है, अपने जीवन को बचाना है, तो आयुर्वेद के अलावा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आप देखिए, लोग जाते हैं, बहुत बड़े पैसे वाले, लाखों रुपए बर्बाद होता है, ऑक्सीजन लग गया, आईसीयू में चले गए, वहां से हमने नहीं देखा कि बहुतों को रिकवर होता है। हमको लगता है कि वहां जाने के बाद 50% लोग, ईश्वर न करे, पर 50% लोग गुजर जाते हैं। पर आज जो लोग भी आयुर्वेद का सेवन कर रहे हैं, आज वे लोग स्वस्थ हैं, आज वे लोग घूम फिर रहे हैं, आज वे लोग कहीं जा रहे हैं, आज वे लोग कुछ खा रहे हैं, समाज में बैठ रहे हैं, उनकी एंटीबॉडी बन रही है, और वे अच्छे हैं। हमारे जीवन में आयुर्वेद का इतना बड़ा महत्व है, और कहीं ना कहीं हम उन चीजों को भूलते जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, मैं देख रहा था, मनोज सर बता रहे थे कि दुर्भाग्य की बात है कि जो चीज हमारी देन है, जिसे हमने दुनिया को दिया, जिसे हमने दुनिया को समझाया, जिसे हमने पूरे दुनिया को समझाया कि आयुर्वेद क्या है, उन देशों में आज देखिए कि आयुर्वेद का सेवन कितने परसेंट लोग करते हैं, पर हमारे हिंदुस्तान में मात्र 3% या 4% लोग आज आयुर्वेद का सेवन करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज ये बताता है कि हम अपनी जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, पुराना जो हमारा संकल्प था, जो हर घर में वैद्य हुआ करते थे, उन चीजों को, जड़ी बूटी को हम खा के स्वस्थ थे, आज कहीं ना कहीं उन चीजों को हम छोड़ करें, और इन विकट परिस्थितियों में हम समाज, इन विकट परिस्थितियों में फंसते जा रहे हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, वो है हमारा आयुर्वेद। और आयुर्वेद में हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट हैं, पर मैं प्रोडक्टों पर नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा, तो ये था कि हम प्रोडक्ट का सेवन किए, और प्रोडक्ट के सेवन करके आज हम बिल्कुल तरोताजा हैं, आज बिल्कुल हम
फिट हैं। रवि सर का भी फोन आया था, उन्होंने बताया था कि कुछ प्रोडक्ट है। संतोष सर का भी फोन आया था। सब लोगों ने फोन किया था कि ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करिए, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पड़ा हुआ है। खाना खाने के बाद और सुबह शाम दोनों समय हमको उसको यूज करते हैं। और कहा गया है कि जब इंसान रास्ता चलता है, हम मंजिल ढूंढते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें ठोकरें लगती है। तो ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर ही जाए, बल्कि ठोकर इसलिए भी लगती है कि इंसान संभल जाए। ठोकरें सिर्फ इसीलिए नहीं लगती कि हम गिर जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि हम गिरते गिरते खुद को संभलें और संभलने के बाद इस बात को समझें और फिर आगा बढ़ें, संभल के चले, कोई त्रुटि न हो। और ये इतना बेहतरीन चीज है। हमने कहा था कि सोच को बदलना है, सोच को बदल के यहाँ से हमको आगे बढ़ना है। आगे हमारी मंजिल है, आगे हमारा सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि दोस्त ये जीवन है, दोस्त ये जीवन है, और इस जीवन में हम उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। इस जीवन में हम उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ख्वाब भले टूटते रहे, मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। हौसला अपना ऐसा रखो, ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। तो जीत हौसलों की होती है, जीत जज्बा की होती है, जीत जोश की होती है, जीत जुनून की होती है। और आज के इस ट्रेनिंग टॉपिक में बस इतना ही मेरे तरफ से। जय जय हिंद, जय मैक्सवेल।